हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है वह सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। आज की हमारी कक्षा है कक्षा चौथी और आज का हमारा विषय है भाषा हिंदी। आज का हमारा घटक है बच्चों पाठ 3 संगठन। और मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा बी गुप्ता, MCGM दादर वर्चुअल क्लासरूम से। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं और समझते हैं। अरे वाह, यहाँ तो लगता है कि कुछ घुसुर पुसुर चालू है। ये कहाँ का चित्र है बच्चों? यह चित्र है जंगल का, है ना। तो इस जंगल में शेर, हाथी और बहुत सारे प्राणी हमें दिखाई दे रहे हैं ना, आप लोगों को भी दिखाई। तो बच्चों, वो ये लोग कुछ ना कुछ बातें ज़रूर कर रहे हैं। आप बता सकते हो कि क्या बातें कर रहे होंगे ये लोग? इन लोग कोई बात पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इनके चर्चा का विषय बनेंगे और एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे। इनकी जो चर्चा है वो किस बात पे हो रही थी, चलिए एक बार देखकर समझ लेते हैं। तो इनके ऊपर हो रही थी इनकी चर्चा। इन्हें पहचानते हैं आप लोग? ये कौन है? बिल्कुल सही, कछुआ और खरगोश। हम आज बच्चों कछुए और खरगोश की कहानी पहले मैं आपको सुनाऊंगी, उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आपने ये कहानी सुनी है ना? तो चलिए इस कहानी की ओर चलते हैं। पहले आपको कहानी सुनना भी पसंद है तो ये देखो, ये चित्र से दिखाई दे रहा है कि जो खरगोश है वो बहुत तेज दौड़ रहा है और जो कछुआ है वो बहुत धीरे धीरे चल कर आ रहा है। बेचारा थक भी बहुत गया है। तो क्या बोलते हैं फिर? एक बार की बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखता वो उसी को अपने साथ दौड़ने लगाने की चुनौती दे देता, है ना। तो आपने सुना भी होगा इसके बारे में। फिर क्या होता है, जरूर देखते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, इसी प्रकार से लोग दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरों का मजाक भी उड़ाता था। मतलब इस प्रकार से तो हम समझ सकते हैं कि जो खरगोश है उसे बहुत घमंड था अपने दौड़ने पर, है ना, कि वो बहुत तेज दौड़ लेता है। अब इतना घमंड रखेगा तो कोई भी इंसान चिढ़ेगा ही ना उसे। एक बार उसे एक कछुआ दिखा। उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने
कछुए को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। देखो, खरगोश को पता था कि किस प्रकार से कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, फिर भी जानबूझ के उसने क्या किया, उसको बोला और बोलने पर फिर भी खरगोश ने उसे चुनौती दी कि तुम मेरे साथ दौड़ो। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है इस कहानी में। क्या हुआ? जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ नहीं दिखाई दिया। अब खरगोश इतना तेजी से दौड़ रहा था कि वो काफी आगे आ गया। आपको तो पता है कि कछुआ कितने धीरे धीरे चलता है, तो उसे वो दिखाई नहीं दिया। जब नहीं दिखाई दिया फिर खरगोश ने क्या किया वो देखते हैं। अरे वाह, देखो कैसे खरगोश आराम से पास में के जो जंगल है, ये देखो, ये पास के गाजर के खेतों से गाजर खा करके आराम से पेड़ के नीचे सोने लगा। लेकिन यहाँ कछुआ जो था वो धीरे धीरे बढ़ते हुए कितने दूर तक के आ चुका है। खरगोश ने सोचा कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसे यहाँ तक पहुँचने में काफी वक्त लग जाएगा। क्यों ना थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, खरगोश तो सो गया। अब उसे नींद आ गई। अब आपको तो पता है एक बार नींद आती है तो नींद कितनी जल्दी आती है ना। पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। कछुआ भी कैसे बहुत धीरे चल जरूर रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। और धीरे धीरे करके कछुआ जो है वह अपने लक्ष्य तक, जहाँ पे वो लोगों ने देखा था, वहां तक वो पहुंच जाता है। अब उसकी जीत देख करके बाकी सभी जानवरों ने बहुत सारी तालियां बजाना शुरू कर दी, क्योंकि आपको तो पता है कि खरगोश बहुत घमंडी था। उसे बहुत घमंड था अपने दौड़ पर, अपने तेज दौड़ने पर। तो तालियों की आवाज सुनकर खरगोश की नींद उड़ गई और वो दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा। लेकिन कछुआ तो पहले से ही जीत चुका था और खरगोश भी पछताता रह गया। तो बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बताइए। बिल्कुल सही, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस कहानी से यही सीख मिली है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है उसकी जीत पक्की होती है, और जिन्हें खुद पर या अपने किए हुए कार्य पर घमंड होता है ना, उसका घमंड कभी ना कभी टूटता ज़रूर है। तो बच्चों, आप सभी काम को करो, लेकिन कभी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसी ही एक और कहानी है हमारी, जिसे हम अभी पढ़ने और समझने जा रहे हैं। हमारा जो पाठ है, पाठ तीसरा बच्चों, संगठन, जिसके लेखक है डॉक्टर सत्येंद्र शरद। ये भी कहानी बहुत अच्छी है। मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए फिर से एक बार आपके साथ पढ़ती हैं पूरी हम कहानी को।
पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडे को शरण देता है। गर्मी, सर्दी, बरसात में उनकी रक्षा करता है। उसी के कारण चिड़िया और उसके तीनों बच्चे तीनों मौसम में आराम से रहते हैं। शाम को जब चिड़िया लौटती है तो घोंसले में बहुत अकड़ कर कहा। तो देखो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़े कहानी, क्या होता है बच्चों कि आपने देखा है कि कई बार हमारे जितने भी पक्षी होते हैं वह लोग पेड़ पर अपने घोंसले को बनाते हैं ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इसी प्रकार से ये जो चिड़िया रानी दिख रही है आपको, उसने भी अपना घोंसला इस पेड़ पर बनाया था। अब चिड़िया ने घोंसला बनाया तो इस बात को सोच करके जो घोंसला था उसे बहुत घमंड आ जाता है कि देखो मेरी वजह से, मतलब घोंसला बोलता है कि मेरी वजह से चिड़िया और चिड़िया के बच्चे सर्दी, गर्मी, बारिश में हमेशा इन सब चीज़ों से बचाने के लिए घर बनाती है ना चिड़िया अपनी। तो बोलता है घोंसला कि सर्दी, गर्मी, बारिश इन सभी मौसम में आप लोग मेरे घर पर रहते हो, मुझ में रहते हो, इसलिए मैं ही आपको शरण देता हूँ, मैं ही आपको अच्छे से रखता हूँ। ऐसा यह घोंसला बहुत चिढ़ के बोलता है चिड़िया को। तो शाम को जब चिड़िया घर पे आती है तो क्या बोलती है? जब चिड़िया लौटती है तो नहीं, जब चिड़िया घर पर लौटती है तो घोंसला जो है ना एकदम अकड़ जाता है और गुस्से में बोलता है, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मजे से रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर देता हूँ तो सब बेघर हो जाओगे तुम लोग। जो घोंसला है वो कितनी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि यदि मैं अपने तिनके, जो मैंने यहाँ पे तिनके समेट कर रखा हूँ, इन तिनकों को मैं यदि यहाँ वहाँ फेंक देता हूँ तो तुम सबके सब बेघर हो जाओगे और इधर उधर, मतलब तुम्हारे पास कोई घर नहीं रहेगा और तुम दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। तुम्हें सिर छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। वो कहता है कि तुम दर दर की ठोकरें, मतलब कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। अब जिनके पास घर नहीं होते तो वो लोग ऐसे ही करते हैं ना, कभी इधर जाते हैं बेचारे, उधर जाते हैं, लेकिन जिनके पास घर होता है तो वो अपने सीधा घर में जाते हैं। तो वो बोलता है कि यदि मैं अपने तिनकों को बिखार दूंगा तो क्या हो जाएगा, तुम भी बिखर जाओगे और तुम भी इधर उधर ठोकरें खाते घूमोगे और तुम्हें कोई कहीं पर भी किसी भी प्रकार की सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। अब देखो, इस तरह से बात करना चाहिए था क्या घोंसले ने? नहीं करना चाहिए था। अब चलो देखते हैं कि आगे क्या कहा चिड़िया रानी ने। चिड़िया क्या बोलती है? चिड़िया मुस्कुराने लगी और समझाती हुई बोली, घोंसले भाई घोंसले, बात तो तुम ठीक कहता है, लेकिन एक बात भूल गया। तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो तू स्वयं मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ना, ये तो इधर उधर बिखरे पड़े थे, मैंने ही तो एक एक करके। यहाँ पर चिड़िया बोलती है। चिड़िया कैसे बोलती है? गुस्से में बोलती है क्या? नहीं, चिड़िया बहुत ही आराम से और मुस्कुराते हुए उसे समझाते हुए बोलती है कि भाई घोंसले, तुमने जो बात बोली ना वो बिल्कुल सही बोली, लेकिन तुम एक बात तो भूल गए। यदि तुमने अपने तिनकों को यहाँ वहाँ फेंक दिया
तो क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। यदि उस घोंसले ने अपने तिनकों को यहाँ वहाँ फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, घोंसला रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो घोंसला क्या हो गया फिर, अपने आप ही कैसे बिखर जाएगा, वो खुद ही उसके एक वजूद नहीं रह पाएगा। तो जिन तिनकों की तू बात कर रहा है ना, वो पहले से ही यहाँ वहाँ पड़े थे। सही बात है ना, आपने देखा होगा कौवे को, चिड़िया को, कि वह अपना घोंसला बनाने के लिए हर जगह से वो अपने तिनके और सब चीज़ें लाती है, जोड़ती है और घोंसला बनाती है ना। ऐसे प्रकार से चिड़िया आपने देखे होंगे कई कई जगहों पर, है ना, कि घोंसला बनाने के लिए चिड़िया खुद तिनके जमा करती हैं और एक एक तिनकों को सजा करके अपना घर वो बनाती है कि नहीं। तो अब तो यहाँ पर उल्टा ही हो गया था, चिड़िया ने क्या किया था, खुद बनाया था उसे, लेकिन घोंसले को ही बहुत ज़्यादा अकड़ आ रही थी कि मैंने इसे सहारा दिया, मैं इसके बच्चों को संभाल के रखता हूँ। पर ये सच है क्या, नहीं ना, सहारा ऐसा नहीं है। चिड़िया ही यदि उन बिखरे हुए तिनकों को एक साथ नहीं लाती तो क्या घोंसला बन पाता, नहीं बन पाता। अब चिड़िया क्या बोलती है, मैंने ही तो एक एक करके तुम्हें तिनके बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया है, मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता, तो इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता। देख भाई, घमंड मत कर, शक्ति बिखेरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। चिड़िया बहुत प्यार से उसे समझाती है कि तेरे जो तिनके हैं उनको मैंने पहले चुनकर लाया, बहुत जतन से, बहुत अच्छे से, और मैंने फिर उनको सजा करके इस पेड़ पर सजाया है। वो कहती है कि तेरा जो अस्तित्व है, तू जो इस पेड़ पर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने तुझे इस लायक बनाया। तू इस समय तिनके के रूप में कहीं बिखरा पड़ा होता, यदि चिड़िया नहीं बनाती तो क्या होता, वह एक तिनके के रूप में कहीं बिखरा पड़ा होता। वो कहती है कि देख भाई, घमंड ना करना, शक्ति बिखेरने में नहीं, इकट्ठा करने में होती है ना। कोई भी कार्य को करना हो बच्चों, तो हम लोग ये देखते हैं ना कि कोई कार्य जब पूर्ण रूप से होना चाहिए तो उसके लिए एकजुट होना चाहिए, एक संघ में होना चाहिए, है ना। एकत्र होकर के किसी भी कार्य को करो तो क्या हो जाता है, कार्य भी बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है और किसी को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है क्या, नहीं होती है कि नहीं। घोंसले का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया, वे सब फिर से मजे से रहने लगे, संगठन की भावना से। फिर क्या हुआ, घोंसले का सर जो था वह शर्म से दुखी होकर के नीचे झुक गया। उसने उस दिन से उसे कोई विरोध नहीं किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, कि मैं वैसा नहीं करूँगा। वे सब फिर एक साथ मजे से रहने लगे, एक संगत की भावना में जीने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी, अच्छी लगी? इसी बात से, इस कहानी से हमें पता चलता है कि कभी भी किसी भी प्रकार का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तिनके को लगा कि मैंने अपने आप को बनाया है, लेकिन गलत है। तिनका खुद बना क्या, नहीं, उसे बनाने के लिए चिड़िया का सहारा लेना पड़ा, है ना। तो हमें किसी भी बात का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, चलो अब हम इस पे स्वाध्याय की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले है 2 उत्तर 2। प्रश्न पहला, चिड़िया के घोंसले को किस बात का घमंड हो गया।
जो चिड़िया का घोंसला था उसे किस बात का घमंड हो गया था? इसका उत्तर है वह चिड़िया और उसके अंडे को शरण देता है। गर्मी, सर्दी, बरसात में उनकी रक्षा करता है। प्रश्न दूसरा, घोंसले ने अकड़ क्या कहा? घोंसले ने अकड़ कर क्या कहा था? उत्तर है जब चिड़िया लौटी तो घोंसले ने बहुत अकड़ के कहा था, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ बड़े मजे से रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर फेंक दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, तुम्हें सिर छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। किस प्रकार से धमकी दिया था ना घोंसले ने चिड़िया को? समझ में आया? तो चलिए अभी हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर ग है, चिड़िया ने घोंसले को कैसे समझाया? उसका उत्तर है बच्चों, चिड़िया मुस्कुराने लगी और समझाते हुए बोली, प्यार से समझाया ना भाई घोंसले, तू ठीक ही कहता है, लेकिन एक बात भूल गया। अगर मैं तुझे अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो तुम मिट जाओगे। जिन तिनकों से तू बनाया है ये तो इधर उधर ही बिखरे पड़े हुए हैं। मैंने ही एक एक करके तुझे जोड़ा है ना? तो इस प्रकार से चिड़िया ने घोंसले को समझाया कि एक साथ रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तिनके को बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता। तू इस समय तिनकों के रूप में बिखरा पड़ा होता। प्रश्न घ, शक्ति किसमें है? शक्ति बिखरने में नहीं, एकत्र रहने में है। प्रश्न ड, मजे से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? मजे से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक होता है बेटा? एक साथ होकर के, संगठित होकर के ना, संगठन बना करके। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया, वे सब फिर से मजे से रहने लगे। संगठन की भावना से साथ में रहने लगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा प्रश्न क्या बोलता है। चौथे प्रश्न में है सही या गलत चिन्ह लगाओ। पहले प्रश्न, घोंसला चिड़िया और उसके बच्चों को शरण देता है, सही बात है क्या? घोंसला चिड़िया उसके बच्चे शरण देता है क्या? नहीं, वो लोग रहने उनके साथ में जाते हैं। दूसरा है, चिड़िया गुस्से में ज़ोर से बोलती है क्या उससे? बिल्कुल गलत बात है, वह बहुत मुस्कुराती है और उसे समझाते हुए बोलती है। गलत। अब है, अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह स्वरूप होता क्या? उसका नहीं होता था ना, इसलिए यह सही वाक्य है कि चिड़िया नहीं बनाती तो उसका कोई स्वरूप ही नहीं होता। फिर है, उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। बिल्कुल सही बात है ना? कोई विरोध तो किया क्या? नहीं किया। यह है, वे सब फिर
दुखी होकर रहने लगे थे क्या? नहीं, वे सभी लोग सुखी होकर और संगठित होकर के रहने लगे थे। तो बच्चों, यह है पूरे सही और गलत आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे और लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको चित्र देखना है, उन पक्षियों का नाम पहचानना है, उसे नाम का बताना है। यहाँ पर देखो, चित्र देख करके पक्षियों के नाम और उनके नाम बताओ। तो ये कौन सा पक्षी है बेटा? किसी को पता है? तो बिल्कुल सही बच्चों, यह है बाया पक्षी। कौन सा पक्षी है यह? बाया। यह पक्षी इतना अच्छा, और इसको दर्जिल पक्षी भी बोलते हैं। यह बहुत सुंदर तरीके से अपना घोंसला बनाता है, जो कि पानी के ऊपर आधा रहता है, जैसे कि किसी भी प्रकार से कोई सांप, बिच्छू इत्यादि कोई भी उसके घोंसले में जा कर के उसके अंडे को ना खा सके। ठीक है, यह धीरे धीरे सिल के अपनी चोंच से इस तरह की पकड़ बना करके इतना सुंदर घोंसला बनाता है। आपने भी इस प्रकार का घोंसला देखा होगा। तो ये बाया पक्षी, या हम बोलते हैं। चित्र दूसरा देखेंगे, यह है बतख, है ना। ये बतख भी कहाँ रहता है? पानी में रहता है और हैप्पी रहता है। चित्र देख के बताइए यह कौन सा पक्षी है, कोई पहचान सकता है? बिल्कुल सही। यहाँ कौन से पक्षी की ड्राइंग है बच्चों? नीलकंठ। नीलकंठ पक्षी है ना बच्चों, इसे देखने को शुभ माना जाता है। तो दशहरे के दिन भी इसे देखना बहुत शुभ होता है। और यह बिल्कुल नीला होता है, नीला मतलब रंग बिरंगा दिखाई देता है। यह पक्षी दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। इनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी लगती है। चित्र देख करके पक्षियों को पहचानना है और उनके नाम बताने में। ये कौन सा पक्षी है बच्चों? बिल्कुल सही, यह है कॉकटेल पंछी। और ये कॉकटेल जो पंछी है, यह तोते की प्रजातियों में से आता है, जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर होता है और यहाँ इसे बहुत सारे शब्द भी बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चित्र देखेंगे, पक्षियों का नाम बताएंगे। ये कौन है? पेंगुइन। बच्चों, यह जो पेंगुइन है, यह ठंडे मौसम और ठंडे इलाकों में रहते हैं और यहाँ लोग अधिक चलते भी हैं और इनको थोड़ा थोड़ा उड़ना भी आता है। ये मछली भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। चित्र देख करके पक्षियों को पहचानना है, उनके नाम बताना है आप लोगों को। ये देखो, बहुत ही अच्छा पक्षी बेटा, ये है हॉर्नबिल। इसकी चोंच बहुत बड़ी होती है और इसकी चोंच बहुत नोकीली होती है और यह बहुत बड़ा शिकारी भी माना जाता है। बच्चों, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जो मैंने आज 2 कहानियाँ बताई है, वह दोनों कहानियों के अनुरूप आप में बहुत अच्छे अच्छे गुण होंगे। उन गुणों को आगे बढ़ाइए, लेकिन उन गुणों को लेकर के किसी भी प्रकार का कुछ भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। जो आपको आज का विषय, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, बीएमसी जो चैनल है, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशन अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।